क्या आपने कभी सोचा कि जिंदगी भर पैसे के बारे में जो सिखाया गया वह गलत हो सकता है? कड़ी मेहनत, पैसे बचाना, घर खरीदना और सेवानिवृत्ति का इंतजार, ये सब एक जाल हो सकता है। एक ऐसी जेल जो सिस्टम ने बनाई ताकि आप आर्थिक रूप से आजाद न हों। ज्यादातर लोग इसे समझते भी नहीं। शून्य से शुरू करना क्या है? मैंने इसे जिया। मैं हवाई में मरीन अधिकारी था, हेलीकॉप्टर उड़ाता था। मेरी मासिक आमदनी $600 थी, यानी लगभग 50,000 रुपए। फिर भी मैंने खुद में निवेश किया। मैंने टीवी पर एक विज्ञापन देखा, रियल एस्टेट से बिना पैसे के अमीर बने। उसने मुझे खींच लिया। मैंने कॉल किया, कोर्स ज्वाइन किया। कोर्स की कीमत $385 थी, यानी लगभग 32,000 रुपए। मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड से भुगतान किया। वहां मुझे जिंदगी का अनमोल सबक मिला। इंस्ट्रक्टर, जो असली निवेशक था, ने कहा, आपकी असली पढ़ाई इस कमरे से बाहर शुरू होगी। अगर सफल होना है तो अगले 90 दिनों में 100 संपत्तियों का मूल्यांकन करें। हर एक के लिए फायदे नुकसान लिखें। ये कोई शानदार काम नहीं, लेकिन जरूरी है। आपने कितनी बार जोश में शुरुआत की और बीच में छोड़ दिया? आपको लगता है कि समय या संसाधन नहीं है, लेकिन ये डर का रूप है। उस क्लास के 30 छात्रों में सिर्फ 5 ने ये काम पूरा किया, और मैं उनमें था। क्यों? क्योंकि मैं आजादी चाहता था। मुझे पता था कोई इसे मुफ्त नहीं देगा। मैं शॉर्टकट नहीं, रास्ता ढूंढ रहा था। मैंने माउई में एक संपत्ति खोजी, एक बेडरूम, समुद्र के सामने। मेरे पास डाउन पेमेंट नहीं था, लेकिन मैंने क्रेडिट कार्ड से $1,800, लगभग 150,000 रुपये का भुगतान किया। उस संपत्ति से हर महीने $25, लगभग 2,100 रुपये का मुनाफा मिलता था। ये कम लगता है, लेकिन ये उधार की ताकत थी। लोग सोचते हैं शुरुआत के लिए बहुत पैसे चाहिए। ये झूठ है, बस हिम्मत चाहिए पहला कदम उठाने की। ज्यादातर लोग इंतजार करते हैं पैसा आए, सुरक्षा मिले, सही समय आए। लेकिन सही समय अभी है। कमी अवसर की नहीं, कार्यवाही की है। लोग असफलता से ज्यादा डरते हैं। वे कहते हैं निवेश करेंगे, कुछ सीखेंगे, लेकिन दिन नेटफ्लिक्स, सोशल मीडिया या दूसरों के सपनों पर खर्च होता है। ये समय की नहीं, प्राथमिकता की कमी है। कितने लोग ऐसी नौकरियों में फंसे हैं जो उन्हें पसंद नहीं? कितने कहते हैं किसी दिन शुरू करूंगा? कितने सरकार, माता पिता या मौसम को दोष देते हैं? दोष देना छोड़ें, जिम्मेदारी लें। वहीं आर्थिक आजादी शुरू होती है जब आप मैं नहीं कर सकता कहना बंद कर मैं कैसे कर सकता हूं पूछते हैं। सब बदलता है। मैं सड़कों पर संपत्तियां देखता, नोट्स लेता। लोग मुझ पर हंसते, कहते समय बर्बाद कर रहा हूं। लेकिन उसी मेहनत से मैंने अपनी नींव रखी। खराब संपत्तियों से ज्यादा सीखा, क्योंकि हर गलती कुछ सिखाती है जो कक्षा में नहीं मिलता। आपको पूंजी नहीं, ध्यान, अनुशासन और मेहनत चाहिए। अगले 7 दिनों में 10 संपत्तियां देखें, उनका मूल्यांकन करें। हर संपत्ति का विवरण लिखें। क्यों खरीदें, क्यों नहीं। बिना बहाने ये करें तो आप 90% लोगों से आगे होंगे। आप पैटर्न देखेंगे, समझेंगे कि क्या सही है। ये दृष्टि किसी कोर्स से ज्यादा मूल्यवान है। शून्य से आजादी रातों रात अमीर बनने की नहीं, बल्कि नजर, दिमाग और दिल को प्रशिक्षित करने की बात है। जहां लोग जोखिम देखते हैं, वहां मूल्य देखें। प्रयास को अनुभव और अनुभव को बुद्धिमत्ता में बदलें। ज्यादातर लोग सोचते हैं निवेश में सबसे मुश्किल है सही संपत्ति ढूंढना। ये गलत है। खरीदना आसान है, लेकिन असली चुनौती बाद में आती है। प्रबंधन की बात है, लोगों की, समस्याओं की। मैंने सैन डिएगो में एक निवेशक देखा। उसके पास 75 अपार्टमेंट्स की बिल्डिंग थी, जो भरी थी, अच्छा मुनाफा दे रही थी। वो नौका पर था, जिंदगी मजे में थी। लेकिन एक ब्रोकर ने कहा, इसे बेचकर मेसा, एरिजोना में 840 अपार्टमेंट्स वाली बिल्डिंग खरीद लो। उसने कागजी आंकड़ों पर भरोसा किया, बिना जांच के। इलाके की जानकारी नहीं ली, प्रबंधक से बात नहीं की। सौदा होने के दिन उसने मदद मांगी। वो बिल्डिंग समस्याओं से भरी थी, खाली फ्लैट, मरम्मत की देरी, किराया न देने वाले। उसने हमें दोष दिया, प्रबंधन को निकाला और आखिरकार घाटे में बेचा। लोग सोचते हैं संपत्ति खरीदो, पैसा आएगा, लेकिन प्रबंधन सीखना जरूरी है।
लोगों से निपटना, अव्यवस्था संभालना। लोग बाजार, प्रबंधक या सरकार को दोष देते हैं, लेकिन खुद को नहीं। गलत प्रबंधन आपकी ऊर्जा, धन और मानसिक शांति खा जाता है। मैंने परिवार टूटते, लोग कर्ज में डूबते देखे। प्रबंधन का मतलब स्प्रेडशीट नहीं, लोग, संचार और समस्याएं हल करना है। अगर आप प्रबंधन नहीं जानते तो अच्छा सौदा भी बोझ बन जाता है। मैं 10 साल का था जब मेरे पिताजी मुझे किराया वसूलने ले जाते थे। मैं और माइक दरवाजे खटखटाते। लोग बहाने बनाते, झूठ, नाटक। अधखुले दरवाजों से देखता, संपत्तियां बर्बाद, कुत्ते, मुर्गियां, यहां तक कि गधे अंदर। वो दृश्य मैं कभी नहीं भूला। तब समझा, मालिक होना जिम्मेदारी है, नेतृत्व है। कब ना कहना, कब हक्का मांगना, कब शांति रखना, ये कला है। मेरी पत्नी किम ने भी ये जल्दी सीखा। हमारी पहली संपत्ति, 2 कमरों का घर, उसने संभाला। किम ने प्रबंधन से असली व्यापार समझा। संपत्ति संख्याओं की नहीं, भावनाओं की बात है। अगर आप इसे नहीं संभालते तो खेल शुरू होने से पहले खत्म हो जाता है। आर्थिक आजादी चाहिए, प्रबंधन सीखें, किराया वसूलें, रिसाव ठीक करें, झूठ बोलने वाले किराएदार से निपटें, साहस और करुणा को साथ ले चलें। ये कोई कोर्स नहीं सिखाता, गलतियों से सीखें। हर गलती आपको मजबूत बनाती है। 2008 में दुनिया घबराई थी। बैंक टूट रहे थे, लोग घर खो रहे थे, अखबार संकट की खबरों से भरे थे। लोग अवसरों से भाग रहे थे, लेकिन मैं उनकी ओर दौड़ा। जब सब डरते हैं, मैं शांत रहता हूं। जब सब बेचते हैं, मैं खरीदता हूं। किसी चीज का आज का मूल्य मायने नहीं रखता, बल्कि ये कि वो कल कितना मूल्यवान होगा। मुझे टेक्सास के सैन एंटोनियो में एक बिल्डिंग याद है, 680 यूनिट्स, आधी खाली। शौचालय कमरे में पड़ा था, दीवारें उखड़ी, तार चोरी, बदबू, कोई फर्श नहीं। दलाल ने इसे शानदार निवेश बताया। मैंने सोचा, ये पागलपन है, लेकिन मेरे साथी केन ने मुस्कुराकर कहा, ये 10 साल की सबसे अच्छी डील है। उसने तबाही में संभावना देखी। बिल्डिंग रणनीतिक जगह पर थी और बैंक छूट देने को तैयार था। हमने $25 मिलियन में बिल्डिंग खरीदी, 3 मिलियन की छूट मिली, 7 मिलियन मरम्मत में लगाए। कुल लागत 32 मिलियन, लगभग 266 करोड़ रुपए। आज उसका मूल्य 60 मिलियन 490 करोड़ रुपए से ज्यादा है। सालाना मुनाफा 55 लाख रुपए। हमारा निवेश 0। हमने पूरी लागत वसूल ली। ये अनंत रिटर्न है, लेकिन ये तबाही में अवसर देखने से हुआ। ज्यादातर लोग बुरी खबरों से भागते हैं। वे शांत समय में निवेश करते हैं, जब कीमतें ऊंची, मुनाफा कम। मुझे तूफान चाहिए, क्योंकि वहां सोना छिपा होता है। 2008 में बाजार गिरा, कीमतें गिरीं, ब्याज दरें कम हुईं। मैंने पहले से टीम और प्रक्रिया तैयार की थी। उस संकट में हमने कई सौदे किए। अगर मैं उस गंदे फ्लैट में नहीं गया होता तो ये कहानी शुरू न होती। बेहतरीन मौके समस्याओं में छिपे होते हैं। लोग कहते हैं झंझट है, जोखिम है, लेकिन असलियत वही मौके हैं। आज लोग बेतुकी कीमतों पर मकान खरीद रहे हैं, क्योंकि भीड़ ऐसा कर रही है। इस खेल का राज है वो देखना जो दूसरों को नहीं दिखता। दूरदर्शिता चाहिए, न कि पर्यटक जैसी सोच। जब किराना दुकान वाला रियल एस्टेट की सलाह दे, तब खतरे की घंटी बजती है। मैं निवेश बेचने के लिए नहीं, रखने के लिए करता हूं, नियमित आमदनी के लिए। मैं खरीदता हूं लंबे समय तक रखने के लिए, लाभ कमाने के लिए। इसके लिए धैर्य, आत्मसंयम चाहिए। कितनी बार आपने सही समय का इंतजार किया और मौका चूक गया? लोग चूकते हैं क्योंकि उनमें साहस नहीं। साहस का मतलब डर न होना नहीं, डर के बावजूद कदम उठाना है। आर्थिक आजादी के लिए नजरिया चाहिए। जहां लोग खंडहर देखते हैं, वहां मूल्य देखें। टूटी चीजों को मुनाफे में बदलें। अगली बार गंदी चीज देखें तो रुकें, सांस लें और पूछें, क्या मैं कुछ छोड़ रहा हूं? यह सवाल जिंदगी बदल सकता है। मैंने ऐसे लोग देखे जिनके पास पैसा है, लेकिन तनाव और कर्ज में डूबे हैं। धन बिना समझदारी के फॉर्मूला 1 कार जैसा है, टकराएगा। मेरे दोस्त रिचर्ड बुद्धिमान, उदार हैं। सिंगापुर में उन्होंने बताया, मैंने अमेरिका में संपत्ति खरीदी, लेकिन वो मेक्सिको में थी। उन्होंने बिना जांच के उत्साह में खरीदा। फिर एक चर्च खरीदा, किराया नहीं लिया। एक अधूरा होटल भी लिया, केवल खर्च, कोई लाभ नहीं। धन था, लेकिन वित्तीय समझ नहीं। घाटे ने उन्हें बेहतर निवेशक बनाया। अमीर होना भाग्य या संपर्कों का खेल नहीं। लोग धन पाते हैं,
लेकिन बिना समझ के खो देते हैं। नेशनल एंडाउमेंट फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन की रिपोर्ट कहती है 70% लॉटरी विजेता 5 साल में सब गंवा देते हैं। समस्या धन की नहीं, तैयारी की कमी है। लोग इंटरनेट गुरुओं, चलनों के पीछे भागते हैं। निवेश जुआ नहीं, नींव चाहिए। मैंने 1977 में रिपर्स कंपनी बनाई। नायलॉन, वेल्क्रो बटुए। तुरंत सफलता मिली, लेकिन प्रबंधन नहीं आता था। कंपनी डूब गई। फिर रॉक ब्रांड्स के लिए टी शर्ट बनाए। बिक्री अच्छी थी, लेकिन प्रबंधन कमजोर। फिर डूब गए। जुनून बिल नहीं भरता, उत्साह कारोबार नहीं चलाता। पढ़ना, समझना, गलतियों से सीखना जरूरी है। लोग शॉर्टकट चाहते हैं। निवेश करो, दोगुना कमाओ। लेकिन आर्थिक आजादी अनुशासन, दीर्घकालिक सोच मांगती है। वर्तमान में ना कहें ताकि भविष्य में हाँ कह सकें। काश मैंने पहले सीखा, सबने ये कहा। सवाल है, गलती दोहराएंगे या सीखेंगे? छोटा शुरू करें, सही पढ़ें, विश्लेषण करें। छोटी गलतियां करें जो संभाली जा सकें। सबसे अच्छे निवेशक जल्दी सफल नहीं हुए। उन्होंने गलतियां की, सीखा और चले। भल मनसाहत को कमजोरी न बनने दें, जोश को दिशा न बनाएं। आंकड़ों पर भरोसा न करें जो समझ न आए। आर्थिक आजादी मंजिल नहीं, जीने का तरीका है। ये तब शुरू होती है जब आप समझदारी से फैसले लेते हैं। जेब में कितना है ये मायने नहीं, दिमाग में कितना है वो तय करता है। आर्थिक समझदारी का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उसे सही इस्तेमाल करना है। उदाहरण के लिए, एक दोस्त ने 50 लाख रुपए की संपत्ति खरीदी, लेकिन किराएदारों का प्रबंधन नहीं किया। किराया समय पर नहीं आया, मरम्मत में देरी हुई। आखिर में उसे घाटे में बेचना पड़ा। अगर उसने पहले प्रबंधन सीखा होता तो मुनाफा हो सकता था। किताबें पढ़ें, अनुभवी निवेशकों से बात करें। छोटे से शुरू करें, जैसे एक छोटा फ्लैट खरीदें और किराएदारों को संभालें। जोखिम लेना डरावना लगता है, लेकिन ये जरूरी है। मेरे एक परिचित ने नया रेस्तरां शुरू करने का जोखिम लिया। पहले साल घाटा हुआ, लेकिन उसने सीखा कि मेनू और स्टाफ प्रबंधन में क्या गलत था। दूसरे साल उसने सुधार किए और अब उसका रेस्तरां मुनाफा देता है। जोखिम न लेने से आप मौके खो देते हैं। छोटे जोखिम से शुरू करें, जैसे नया कौशल सीखें। हर असफलता आपको मजबूत बनाती है। प्रबंधन सीखना निवेश का आधार है। एक बार मैंने एक दुकान किराए पर दी। किराएदार ने समय पर भुगतान नहीं किया। मैंने सख्ती से बात की, लेकिन सुना भी। उसकी परेशानी समझकर भुगतान का समय बढ़ाया। इससे रिश्ता बना रहा और किराया नियमित हुआ। प्रबंधन में साहस और समझदारी दोनों चाहिए। किताबों, सेमिनारों और अनुभव से सीखें। हर किराएदार एक नई चुनौती लाता है, उसे संभालना सीखें। 2008 का संकट एक सबक था। मैंने एक दोस्त को देखा जो डर कर निवेश से भागा। उसने सोचा बाजार ठीक होने पर निवेश करेगा, लेकिन तब कीमतें बढ़ चुकी थीं। मैंने उसी समय एक पुरानी बिल्डिंग खरीदी, सस्ते में। मरम्मत करवाकर किराएदार भरे। आज वो बिल्डिंग लाखों का मुनाफा देती है। संकट में मौके छिपे होते हैं। बाजार की खबरें पढ़ें, लेकिन डरे नहीं, विश्लेषण करें और कदम उठाएं। आर्थिक आजादी के लिए अनुशासन चाहिए। एक परिचित रोज सुबह 30 मिनट निवेश की किताब पढ़ता था। उसने 5 साल में 3 संपत्तियां खरीदी, जो अब नियमित आमदनी देती हैं। छोटी आदतें, जैसे रोज आंकड़े पढ़ना, बाजार देखना, बड़ा बदलाव लाती हैं। समय निकालें, प्राथमिकताएं तय करें। सोशल मीडिया कम करें और निवेश पर ध्यान दें। ये छोटे कदम आपको 90% लोगों से आगे ले जाएंगे। गलतियां सीखने का हिस्सा हैं। मैंने एक बार गलत जगह दुकान खरीदी। किराएदार नहीं मिले क्योंकि लोकेशन सही नहीं था। मैंने घाटा उठाया, लेकिन सीखा कि जगह का विश्लेषण जरूरी है। अगली बार मैंने रिहायशी इलाके में निवेश किया और मुनाफा हुआ। हर गलती आपको बेहतर बनाती है। डरे नहीं, छोटी गलतियां करें, सीखें और आगे बढ़ें। आर्थिक आजादी इंतजार से नहीं, कोशिश से मिलती है। आर्थिक समझदारी का मतलब है अपने पैसे को काम पर लगाना। उदाहरण के लिए, मेरे एक दोस्त ने 10 लाख रुपए बचाए, लेकिन बैंक में रखे। 5 साल में मुद्रास्फीति ने उसकी कीमत कम कर दी। अगर उसने छोटी संपत्ति में निवेश किया होता, जैसे किराए का फ्लैट, तो मुनाफा होता। शुरू करने के लिए हर महीने 10% आय बचाएं। इसे सस्ती संपत्ति या म्यूचुअल फंड में लगाएं। बाजार की किताबें पढ़ें, जैसे रिच डैड पुअर डैड।
अनुभवी निवेशकों से सलाह लें। हर हफ्ते 1 घंटा बाजार विश्लेषण करें। छोटे कदम जैसे किराएदारों से बात करना, संपत्ति देखना, आपको अनुभव देंगे। गलतियां होंगी, लेकिन वो आपको सिखाएंगी। आजादी के लिए आज शुरू करें। Thank you for listening. The audiobook, plus subscribe Limitless Listening and don't forget to like, comment and share the audiobook with your friends.